नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बजाज का नया जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है 2501। इसके सारे स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, राइडिंग कंफर्ट, एवरीथिंग। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे देख पा रहे हो कि मैं व्हीकल चला रहा हूँ एंड आई एम रनिंग दिस स्कूटर एट द स्पीड ऑफ 30 kmph राइट नाउ। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे खासे मिनिमलिस्टिक रखे। बजाज चेतक इज प्रोवाइडिंग यू the battery of 2.5 kWh and the motor peak power is 2.2 kW. Nominal power आपको मिल जाती है लगभग 1.8 kW. So considering this specification, this electric scooter is made for cities क्योंकि आपको टॉप स्पीड मिल रहा है 55 kmph का, सर्टिफाइड रेंज मिल रही है 113 किलोमीटर की एंड ट्रू रेंज लगभग आपको मिल पाएगी 95 की इको मोड में। तो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आफ्टर राइडिंग दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर, आई फाइंड इट रियली वेरी कंफर्टेबल इवन फॉर द हाइट ऑफ अराउंड 5 फीट एंड अप टू आई गेस 6 फीट तक तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होगी। शायद उसके बाद में आपका जो लेग है वो यहाँ पे टच हो सकता है टर्निंग पे, बट इफ़ यू आर हैविंग हाइट ऑफ लेस देन 6 फीट देन ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो चलिए अभी आगे जानते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर इवन ऑन द टर्न्स बहुत ही कंफर्टेबली टर्न होता है। टायर्स की ग्रिप्स भी मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी। इवन दो इट इज़ अ BLDC हब मोटर, जो BLDC हब मोटर का पिक्यूलियर चीज़ होता है, जो कंट्रोलर और थ्रोटल के बीच में थोड़ा लैग होता है, वो भी लैग बिल्कुल नहीं है। इंस्टेंट रिस्पॉन्स मुझे थ्रोटल में से भी मिल रहा है। तो दोस्तों फाइनली ये व्हीकल चलाने के बाद कुछ फीडबैक मुझे देना है। फिर से एक बार मैं आपको फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये आता है 2.2 किलोवाट पिक पावर वाले BLDC हब मोटर के साथ। अभी यहाँ पे खासियत ये है कि ये जो BLDC हब मोटर है दिस इज IP67। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द व्हीकल में जहाँ पे BLDC हब मोटर होता है वो IP65 होता है, बट दिस इज रियली IP67 इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो पूरा आपका वाटर प्रूफिंग यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया गया है। यहाँ पे ये गार्ड है ही, बट ये एडिशनल मड गार्ड यहाँ पे दिया गया है विच इज़ गोइंग टू सेव यू फ्रॉम ऑल मड एंड डस्ट व्हेन इट इज़ रेनी सीजन। आते हैं इस डिज़ाइन के ऊपर। ये जो डिज़ाइन है बहुत ही अट्रैक्टिव है। इनके टोटल 6 कलर्स अवेलेबल है। 4 कलर्स आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट, 2 कलर्स पे काम चालू है। एंड इफ़ यू लुक एट दिस स्पेस, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो चुका है। अर्लियर जो मॉडल्स थे बजाज के, वो 35 सीरीज़ हो या उसके पहले वाला अर्बन हो या प्रीमियम हो और इवन द 3001 वाला, दैट इज़ दे आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। कमिंग टू द फ्रंट व्हील, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है एंड दिस डिस्क ब्रेक इज़ क्वाइट ग्रेट। इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बहुत कम है। आप स्पीडली गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपको स्टॉप करना पड़ा, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से स्टॉप होता है विद द कंट्रोल। बहुत अच्छा कंट्रोल भी है। यहाँ पे आपको आगे 2 सस्पेंशन मिल रहे हैं एंड पीछे आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिल रहे हैं। कमिंग टू द रेयर, यू कैन सी द टेल लैम्प। आप इफ़ यू सी फ्रॉम दिस साइड, ये जो टेल लैम्प है बहुत ही अट्रैक्टिव टेल लैम्प है। यहाँ पे आपको चेतक का ब्रांडिंग दिख जाएगा, यहाँ पे नेम प्लेट की जगह है। एंड दिस इज ऑल्सो अनदर चेंज दैट चेतक हैज़ डन। इनके प्रीवियस जो टेल लैम्प थे वो बहुत अलग थे क्योंकि स्पेस बहुत इन्होंने कम कर दिया। जो ये पीछे वाला आपको मिल रहा है बहुत ही कंफर्टेबल है। सीट भी 2 राइडर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं। जो स्कूटर होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसका बूट स्पेस। तो 25 लीटर्स का सफिशिएंट बूट स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। और ये गाड़ी मैंने जिससे चलाई, मेरा वाइफ का भी वीडियो शायद आपने देखा होगा, इसमें हाइट का कौन सा भी हो 5 फुट से 5.5-6 फीट तक मैक्सिमम इजीली कंफर्टेबली कोई भी ये व्हीकल चला सकता है। मैं तो बोलूँगा हमारे घर में हमारे माताजी होती है या एल्डरली सिस्टर होती है, उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो ओवरऑल इफ़ यू सी अ वेरी गुड प्रोडक्ट चेतक हैज़ लॉन्च्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एंड ऑल दिस कीज ओवर हियर, यहाँ पे आपको फिजिकल की मिल रहा है। यू कैन सी ये हैंडल लॉक हो गया। दिस इज अ सिंपल फिजिकल की दैट यू गेट विद दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर। देयर इज़ नो डिजिटल थिंग्स इन्वॉल्व, सो कंफर्ट है। आपको प्रैक्टिस है वैसे भी फिजिकल की तो वो अच्छी बात हो जाती है। ये आपका हैंडल अनलॉक हो गया एंड ये स्कूटर ऑन हो गया। इमीडिएटली आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे दिख जाएगा। दिस इज डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। यहाँ पे आपको दिखेगा इसका अभी 49 किलोमीटर्स ये चल चुका है। ओडो है, 61 किलोमीटर का रेंज दे पाएगा और इसका बैटरी परसेंटेज 64% है। मतलब ऑलमोस्ट 1% के लिए 1 किलोमीटर ईजिली ये व्हीकल जा पाएगा। सर्टिफाइड रेंज जो बोला जा रहा है इट इज़ 113 किलोमीटर, बट ट्रू रेंज आपको इको मोड में लगभग 95 किलोमीटर तक का मिल सकता है। बाकी ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसमें साइड स्टैंड अलर्ट है, इसमें आपको रिवर्स मोड अवेलेबल है। अगर आप टेक पैक लेते हो विच एड्स ऑन अनदर 3000 रुपीज़
आपको उसमें हिल होल्ड मिल जाएगा, आपको म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाएगा, एंड जो आपके इंडिकेटर्स है वो फ्लिकरिंग वाले इंडिकेटर्स थोड़े एड ऑन आपको मिल जाएंगे। कीज़ के बारे में बात करूँ तो ये बहुत सिंपल कर दिया है बजाज ने। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज़ डी, अभी ये न्यूट्रल पे है तो व्हीकल अभी चलेगा नहीं। इवन इफ आई गिव द थ्रोटल व्हीकल विल नॉट रन बिकॉज ये साइड स्टैंड पे है। इवन आई रिमूव द साइड स्टैंड, यहाँ से चला गया, बट एज इट इज़ ऑन न्यूट्रल इट विल नॉट रन। आई हैव टू प्रेस द ब्रेक एंड देन आई हैव टू प्रेस डी, तो ये डी मोड पे जाएगा। सो अभी ये ड्राइविंग मोड पे है। अभी अगर मैं थ्रोटल देता हूँ तो व्हीकल आगे जाएगा। यहाँ पे ये रिवर्स मोड का बटन है, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ड्राइविंग हो गया, और ये अनदर मोड बटन इज गिवन। नाउ दिस मोड बटन इज नॉट वर्किंग फॉर द बेस वेरिएंट। इफ़ यू गो फॉर टेक पैक तो 3000 एडिशनल देने के बाद यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड भी मिलेगा। इसमें अभी इको मोड ही है जिसका टॉप स्पीड 55 kmph का है। बाकी अगर देखो इस साइड पे, पहले चेतक में क्या था, यहाँ का इंडिकेटर इस साइड में, यहाँ का इंडिकेटर इस साइड में, अभी सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे, मतलब लेफ्ट राइट दोनों इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। कीज़ बहुत ही सॉफ्ट है और फास्ट एक्टिंग है, एज यू कैन सी फ्रॉम द फ्रंट साइड इंडिकेटर यहाँ पे चालू हो चुका है, और लैम्प भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अपर डिपर की भी प्रोविजन दी गई है। हॉर्न भी बहुत अच्छा खासा है, एंड ओवरऑल राइडिंग कंफर्ट, ब्रेकिंग आप देखो, मैं थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ, व्हीकल चालू रखना वीडियो, तो ब्रेकिंग भी बहुत शार्प है, टर्न्स भी बहुत अच्छे से ले पा रहा हूँ, एंड ब्रेकिंग भी बहुत तगड़ा है। सो ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है, टोटल रिस्पॉन्स यू कैन सी, कंफर्ट मुझे इजीली मैं पिकअप कर पा रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली जो चेतक के व्हीकल्स थे उसका वेट बहुत ज़्यादा था, इसका वेट भी कम हो चुका है। जो 133 किलोग्राम्स वेट था लगभग, आप देखो 35 सीरीज़ के व्हीकल, इसमें ये लगभग 110 किलोग्राम्स के आसपास इसका वेट आ रहा है, तो किसी को भी चलाना बहुत ही ईजी हो गया है। देखो टर्निंग भी बहुत कंफर्टेबल है, मैं बहुत ही कम रेडियस में इसको टर्न कर पा रहा हूँ, तो मैन्यूवरिंग भी बहुत ईजी है। सिटी में आपको कम जगह में से गाड़ी लेके जाना है तो वो भी बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ अ बेस्ट इन क्लास, वेल डिज़ाइंड, कंफर्टेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर एनीवन जिसका प्राइस जो है 1 लाख के आसपास है। रेंज आपको लगभग 100 किलोमीटर का मिल जाएगा, टॉप स्पीड 55 का, विच इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल फॉर सिटी। बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम, 2501 इलेक्ट्रिक स्कूटर कम्स अप विद 2.5 kWh बैटरी पैक। तो चार्जिंग को आपको बहुत कम पैसा लगेगा, शायद हम अगेंस्ट लाइट खड़े हैं चार्जिंग को बहुत कम पैसा लगेगा, 25 रुपीज़ लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड यू विल गेट द रेंज ऑफ अराउंड 95 किलोमीटर्स। तो ईवी की यही बात हो जाती है कि ईवी आपको रनिंग कॉस्ट बहुत कम लगता है। ईवी का जो रनिंग कॉस्ट होता है इट इज़ मैक्सिमम 20 पैसा पर किलोमीटर, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईवी, एंड दैट इज़ व्हाई वी बाय ईवी। ओके, सो ये साइड स्टैंड मैंने लगा दिया है। दिस इज़ माई ओवरऑल फीडबैक ऑफ बजाज चेतक, रियली वेरी कंफर्टेबल, स्मार्ट, स्पेसिफिकली फॉर यंग पीपल, बट ऑल्सो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो बहुत सारे लोग हैं जो आइकॉनिक बजाज चेतक यूथ भी यूज़ करता है, 40% तक जो सेल्स है वो यूथ का है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो लाइन। ये तो व्हीकल मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, और ज़रूर टेस्ट राइड लेके डिसाइड करना कि आपको ये व्हीकल लेना है कि नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।